जय श्री कृष्णा। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आज सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज का ये वीडियो पन्ना रत्न, जिसे हम एमराल्ड भी कहते हैं, और यह पन्ना रत्न किसको धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए और कब धारण करना चाहिए, यह आज ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। क्योंकि यह रत्न बुध देव का है और बुध देव ग्रहों में राजकुमार कहा गया है, युवा ग्रह है अपने में बुध, और इसकी दिशा उत्तर है और इसका दिन बुधवार है। और यदि उंगली हम देखते हैं, कनिष्ठ का उंगली है, और यह किस किस रोगों उपचारों में काम आता है, यह आज ये वीडियो भी दिया जाएगा आपको। और इसका उपरतन यदि देखा जाए तो अपने में हरा अकीक या फिरोजा या हरा जिरकन जिसे हम कहते हैं, या ओनेक्स आदि का यह रत्न माना गया है। बुध रत्न अपने मोहक और अनुपम मनोहरी चित्त आकर्षक रंग में होने के कारण ये श्रेष्ठ माना गया है। पन्ना निर्मल एवं निर्दोष होते हैं यदि देखा जाए प्राय। बेरिल समूह का एक खनिज रत्न है और पन्ना हीरे से मूल्यवान कहा गया है। और इसमें तो कहा गया है पन्ना की दलाली से हीरा रत्न तैयार हो जाता है, इतना महत्वपूर्ण रत्न है ये। और ये हल्की चोट करने से ही टूट सकता है। अब यहाँ समझते हैं बुध रत्न किसको धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए। कुछ विशेष ही लग्न वालों के लिए यह है, प्राय मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के लिए तो ये है ही, क्योंकि इसका स्वामी बुध है। और बुध यदि देखा जाए उसका कारकत्व है वाणी, स्मरण शक्ति, बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति और बल का कारक माना गया है। और यहाँ बुध यदि देखा जाए तो स्मरण शक्ति का कारक माना गया है, सोचने की क्षमता, व्यापार, धन या एजेंट का काम करना, इस तरीके से बुध के हाथ में है। तो बुध को यदि देखा जाए इसके क्षेत्र बताए गए हैं, इसके अंतर्गत मनोविज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, लेखन या संपादक, प्रिंटिंग प्रेस, पुस्तक विक्रेता, ये कारकत्व माने गए हैं। या एक अच्छा पॉमिस्ट, हस्तरेखा विशेषज्ञ, प्रकाशक, मुद्रक, एडवोकेट, और देखा जाए अपने में। और बुध यदि देखा जाए तो अपने में मैनेजमेंट में या एजुकेशन में अकाउंट से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, यहाँ MBA, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि का कारकत्व माना गया है इसके अंदर। और बुध के अंदर बुद्धि, चतुराई का कारकत्व माना गया है। यह कला कौशल का भी कारक माना गया है। ये एक अच्छा अध्यापक, लेक्चरर, व्यापारी, व्यवसाय का भी कारक है। अब इसके अंदर यहाँ समझ सकते हैं कि ये उदर रोग, वात रोग, कुष्ठ रोग, मंदग्नि जिसमें जठराग्नि है, जिसमें यह आंत्रशोथ कहा गया है, आंतों में सूजन, ये इसका कारकत्व माना गया है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेट बाउल सिंड्रोम जिनको यह रोग है वो तो खास तौर से। और उन लोगों की कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी होती रहती है। उनका यदि देखा जाए तो आप कुछ यहाँ समझ सकते हैं, भूत प्रेत बाधा, आलस्य, तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा, इंसोमेनिया का कारक, तो सिर में दर्द, पागलपन यदि देखा जाए तो यह स्मरण शक्ति को मंद भी करता है। यदि जब ये नीच का हो जाता है तो ये बीमारियां देता है। बुध यदि राहु के साथ बैठा है, बुध यदि राहु के साथ बैठा है, बुध यदि मंगल के साथ बैठा है, बुध यदि देखा जाए तो केतु के साथ बैठता है, ऐसी स्थिति में ये रोग देता है। या नीच का मीन राशि में बैठा हो, और यह एक ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च का होता है, इसकी मूल त्रिकोण राशि है। अब गूंगापन, बोलते समय लड़खड़ाना, गंदे विचार माइंड में आना, नपुंसकता, यह सब बुध के हाथ में है। अब वकालत, जज, ICW, CA और इनकम टैक्स के वकील, मैथ के लेक्चरर आदि होना, मैथ की एजुकेशन प्राप्त करना, यह छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। MBA करना, CA करना, ये सब बुध के हाथ में है। तो आज ये वीडियो है
कि बुध रत्न यदि देखा जाए तो एक सोने में धातु है, यदि पहनते हैं तो उत्तम रहता है। अब देखते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। यहाँ वृषभ लगन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके द्वितीय भाव और पंचमेश होते हैं यहाँ मिथुन राशि और कन्या राशि। जो मिथुन राशि द्वितीय भाव में और पंचम भाव में कन्या राशि है, तो यहाँ कारकत्व इनका बहुत अच्छा है। और यहाँ धन, वाणी, संतान, शिक्षा, परिवार, वाहन, यदि समझ सकते हैं तो उच्च शिक्षा का कारकत्व माना गया है। तो यदि यहाँ बुधवार में, बुध की होरा में, शुक्ल पक्ष में, बुध के नक्षत्रों में, ज्येष्ठा नक्षत्रों में यह रत्न यदि आप धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये रहेगा। और कहा गया है यदि गर्भ धारण स्त्री है और वह यदि कमर पर पन्ना धारण कर ले, मात्र बच्चा जो है उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ता। यह बुध प्रेमी, प्रेमिका, पति पत्नी के संबंधों में प्रकटता को जो है बनाता है। यदि जिस व्यक्ति को अनिद्रा या पागलपन, हिस्टीरिया, मिर्गी, तनाव आदि है तो वह पन्ना रत्न जरूर धारण करें, उनके लिए बहुत ही यह रत्न एक जो है अच्छा है। और पन्ना यदि रत्न पहनते हैं तो आपकी नेत्र ज्योति अच्छी रहेगी। इस प्रकार से यदि आप पर बुध की महादशा चल रही है और बुध इन भाव में बैठा है तो ये समझिए आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। किस प्रकार से, यदि यह बुध आपके लग्न में ही बैठा है वृषभ राशि में, ऐसी स्थिति में आपके विवाह का योग बनेगा, आपको जो है व्यापारों में उन्नति होनी है, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपका संतान सुख होगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुख होगा, उच्च शिक्षा को आप प्राप्त करेंगे। आपकी यही धन की स्थिति इतनी ज़बरदस्त होगी, धन का संग्रह तो बड़ा ही ज़बरदस्त होगा कि आपका ये समझिए, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो वाहन है, चाहे वो मकान है, चाहे गोल्ड है, ऐसी स्थिति में आपका धन का संग्रह होगा। और यही द्वितीय भाव में यदि मंगल आ जाए तो ऐसी ज़बरदस्त आपकी वाणी होगी कि एक आप अच्छे मोटिवेटर होंगे, एक अच्छे कथावाचक होंगे, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे। यही ऐसी स्थिति में और एक अच्छे यदि देखा जाए चर्म रोग के डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि बुध को चर्म रोग कहा दिया गया है। चर्म रोग में रक्त विकार, चाहे वो फोड़े हैं, फुंसी है या सोराइसिस आदि के ये रोग देखे गए हैं चर्म में। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे तुतलाट हैं या उनके साथ बुध की राहु की युति या मंगल बुध की युति बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में बुध की महादशा यदि चल रही है आप पर, वृषभ लगन वालों पर, तो ऐसी स्थिति में पन्ना रत्न आंख मीच के धारण कीजिए आप। और यहीं यदि आपके तृतीय भाव में कर्क राशि में बुध देव बैठेंगे, आपका भाग्योदय करेंगे, पराक्रम साहस की वृद्धि होगी, आपके लेखन में, आपके मैनेजमेंट में आपका रुचि और रुझान बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में तो यहाँ यह पन्ना रत्न महादशा अंतरदशा में आप धारण कर सकते हैं। मित्र बनेंगे, नए नए मित्रों से आपकी दोस्ती बनेगी इसी दौरान। अब यही बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो आप ऐसे में जॉली मूड वाले होंगे, मजाकिये होंगे, एक अच्छे कॉमेडियन होंगे आप, और यहीं आप एक अच्छे कलाकार होंगे। और यही मकान, भूमि, वाहन, सुख, संपदा, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि ऐसी स्थिति में बनता है तो पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं। माता से आपका सुख होगा, मातुल पक्ष ननिहाल से आपको लाभ मिलेगा। यही अगर पंचम भाव में कन्या राशि में यदि उच्च के होकर बैठे हैं, ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा को ग्रहण करेंगे। यही एक अच्छे पॉजिटिव मोटिवेशनल, यही एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, यही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, यही अच्छे एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक बनते हुए ऐसी स्थिति में मिलेंगे। और यही संतान सुख हो रहा है, जिन गर्भवती महिलाएं हैं जो संतान नहीं धारण कर पा रही हैं, ऐसी स्थिति में पन्ना रत्न धारण कर लीजिए, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। अब यही छठे भाव में यदि बुध बैठा है, ऐसी स्थिति में मात्र महादशा में यह रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये देखिए, छठा भाव जो है हमारा बहुत ही अच्छा भाव है, शत्रु को परास्त करेंगे, शत्रु का आप ऐसे में दमन करेंगे। यही नौकरी लगेगी, नौकरी में सफलताएं होंगी और यहाँ मामा पक्ष को लाभ मिलेगा।
लेकिन यहाँ महादशा अंतरदशा में पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। यहाँ बुधवार बुध के जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा। यही सप्तम भाव में यदि बुध बैठा है, ऐसी स्थिति में लव रोमांस में सफलता मिलेंगी, प्रेम विवाह का योग बनेगा और माता पिता का सहयोग मिलेगा और बिजनेस अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, धन का संग्रह अच्छा होगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। सिर्फ महादशा अंतरदशा में यह रत्न धारण करना है पन्ना, अन्यथा यहाँ आपने क्या करना है, गाय को हरा चारा खिलाना है और बुध के जाप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रो से बुद्धाय नमः। अब यदि अष्टम भाव में बुध बैठा है, ऐसी स्थिति में बुध का रत्न धारण बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे मात्र आप बुध के जाप करा दीजिए किसी विद्वान ब्राह्मण से, बुध के मंत्रों को स्वयं कीजिए, ओम बुम बुद्धाय नमः। अब यही पंचम भाव में यदि बुध बैठा है तो बहुत ऐसी स्थिति मजबूत, आपकी पीएचडी पूर्ण होगी, आपकी यदि देखा जाए तो अच्छी एजुकेशन होगी, यही भाग्योदय होगा, पिता का सहयोग मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में और ज्योतिष, टैरो कार्ड, मोटिवेशनल आदि, या आप एमबीए, एमसीए या उनसे आपको लाभ मिलेगा। चाहे आप चर्म विशेषज्ञ एक अच्छे डर्मोलॉजिस्ट बनते हुए दिखेंगे, ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर हैं वो पहन लीजिए आप ये रत्न। अब यही दशम भाव में यदि अगर बुध बैठा है तो ऊंचा पद मिलेगा, मान मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। और यही आप बैंकिंग जॉब, प्रोफेशनल ऑफिसर जॉब यदि आपका है उसमें आपको लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए आप बैंक में जाना चाहते हैं तो लाभ मिलता दिखेगा। या आपके प्रिंटिंग प्रेस का काम है, किताबों का काम है, स्टेशनरी का काम है, यह ऐसी स्थिति में, या यदि देखा जाए तो आप एक हस्त विशेषज्ञ हैं, यही पुस्तक विक्रेता हैं, या कोई लेखक का काम है, या मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, ऐसी स्थिति में, या कोई व्यापार हैं आपके, तो ऐसी स्थिति में पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। यही यदि बुध आपके 11वें भाव में है, नीच का होकर मीन राशि में, तो बिल्कुल भी पन्ना रत्न धारण नहीं करना। यहाँ आपने जो है बुध के जाप करवाने किसी विद्वान ब्राह्मण से हरी वस्तुओं का दान करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बुध के मंत्रों का जाप करें। अब यही यदि आपके 12वें भाव में मेष राशि में बुध बैठा है तो यहाँ व्यय, खर्चे, हानि, लोस आदि ये करा सकता है। ऐसी स्थिति में यहाँ आपने पन्ना रत्न धारण नहीं करना। यहाँ बुध के जाप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हरी वस्तु का दान कीजिए। और यहाँ इस तरीके से वृषभ लगन वालों का पन्ना रत्न धारण करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।